आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महाभारत के युद्ध के 7वें और 8वें दिन के वृतांत के बारे में आपके समक्ष यह युगल वृतांत रखना चाहता हूँ। दोस्तों, 7वें दिन महाभारत में क्या हुआ और उसके पश्चात 8वें दिन का क्या वृतांत रहा, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह 6-7 मिनट का वृतांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वतः पता चल जाएगा कि महाभारत के 7वें और 8वें दिन क्या हुआ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है कि 7वें दिन दोनों ही पक्षों की सेनाओं के सेना प्रमुख ने नए सिरे से अपनी अपनी सेना की व्यूह रचना उन्होंने की थी। योजना के अनुसार विभिन्न मोर्चों पर युद्ध का लड़ा जाना था। भीष्म पितामह के विरुद्ध अर्जुन, द्रोणाचार्य के विरुद्ध विराट और भीम के साथ दुर्योधन अपने भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा था, जबकि नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य के साथ लोहा लेने के लिए तैनात कर दिए गए। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने राजा विराट को परास्त करके उसके बेटे शंख को मार डाला और एक अन्य मोर्चे पर अश्वत्थामा ने शिखंडी के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे। गुरु तो गुरु ही होता है, उसके सामने चाहे राजा विराट हो या कोई हो। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने राजा विराट को परास्त भी कर दिया और उसके बेटे शंख को जान से मार दिया। युधिष्ठिर ने श्रुतायु के साथ युद्ध करते हुए एक सारथी को मार डाला। इसके फलस्वरूप श्रुतायु ने युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचाई। चेकितान, कृपाचार्य व दृष्टकेतु भूरिश्रवा के साथ युद्ध कर रहे थे। वहीं नकुल सहदेव ने शल्य को घायल कर दिया। जल्द ही सूर्यास्त होने के कारण युद्ध को रोकना पड़ा और युद्ध विराम से बहुत से फौजियों की, बहुत से योद्धाओं की जानें बच गई। दोस्तों, इसी प्रकार 8वें दिन का युद्ध फिर दोबारा से प्रारंभ हुआ और 8वें दिन पितामह भीष्म पांडवों के सम्मुख एक नई व्यूह रचना को लेकर आए। पांडवों की ओर से मोर्चा भीम, सात्यकी और युधिष्ठिर ने संभाला हुआ था। एक दिन के पूर्वार्ध में ही भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला, जबकि एक दूसरे मोर्चे पर अर्जुन का नागकन्या उलूपी से उत्पन्न थी जो पुत्र इरावान आलम्बुश नाम का राक्षस मारा गया। यह देखकर भीमपुत्र घटोत्कच भयानक गर्जना करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने सैकड़ों सैनिकों को मार डाला। बाकी जो सैनिक बचे थे वे भी घटोत्कच के भयानक खौफ से भागने लगे। इधर उधर जब कौरवों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, तभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दुर्योधन वहां आ गया। घटोत्कच ने उस पर भी अपना अस्त्र शक्ति चला दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। निशाना जब चूक गया तो उस निशाने के चूक जाने के कारण शक्ति दुर्योधन के बजाय हाथी को जा लगी और उसका हाथी तुरंत मर गया। ऐसा देखकर द्रोणाचार्य दुर्योधन की सहायता के लिए आगे आ गए और चूंकि सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए युद्ध को बंद करना पड़ा। दुर्योधन काफी दुखी था। वह अपने भाई दुशासन से बोला कि हमें हर ओर से सावधान रहना पड़ेगा, हमें
एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि शिखंडी भीष्म पितामह के सामने न आने पाए, अन्यथा पितामह युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि एक किन्नर के साथ युद्ध करना उनके नियमों के विरुद्ध होता है। और दोस्तों, भीष्म पितामह इतने भारी भरकम धुरंधर, जो सिर्फ पुरुषों से, योद्धाओं से युद्ध करते थे, हिजड़ों से और किन्नरों से युद्ध करने में उनको परहेज था और अपनी तौहीन समझते थे, और उनके हिसाब से किन्नरों से युद्ध करना नियमों के विरुद्ध था। तो दोस्तों, यह 7वें और 8वें दिन का वृत्तांत महाभारत का मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक बात और कहूँ कि कमेंट्स में आप कुछ न कुछ जरूर लिखा करिए। इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप मेरे वृत्तांत सुनने के लिए कितने ध्यान में रहते हो। तो दोस्तों, जो कुछ भी अपनी राय के मुताबिक कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। आपकी अति कृपा होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।